सीरीज नोमैडिक जर्नलिस्ट पे आपका स्वागत है। और इस कोरोना टाइम में पूरी एहतियात के साथ मैं आ गया हूँ आज हुमायूं टॉम, एक ऐसी जगह जहाँ फॉरेन टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आना पसंद करते हैं। तो आज मैं आपको हुमायूं टॉम की थोड़ी सी सैर कराऊंगा और मैंने टिकट ले लिया है और बस अपने सफ़र की शुरुआत करने वाला हूँ। और धीरे धीरे इसके अंदर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, मैं आपको सारे मॉन्यूमेंट्स दिखाऊंगा। और जैसे ही आप मेन एंट्री से अंदर आएंगे आपको ये एक छोटा सा गेट अपने दाहिने हाथ पर दिखेगा और सामने ये सीधा रास्ता टॉम की तरफ जाएगा। अब उस छोटे से गेट से जब आप अंदर की तरफ आएंगे तो ये है ईसा खान का मकबरा। तो ईसा का मकबरा ये 1547 में बना और ये नहायत ही खूबसूरत और शांत जगह है। आप इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप इसे देख कर लगा सकते हैं। ये कंपाउंड कितना खूबसूरत है। ईसा खान न्याजी जो था वो शेर शाह सूरी के जो दरबार था उसमें एक पश्तून नोबेल था और ये उसी कंपाउंड के अंदर की एक मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण भी शेर शाह सूरी के बेटे ने करवाया था और उसके बाद से ये मस्जिद इसी कंपाउंड में है और काफ़ी कुछ बदलाव इस मस्जिद में नहीं हो पाया है। और इस ईसा न्याजी के मकबरे के चारों तरफ बिल्कुल ऐसी ही दीवार है और चारों तरफ इस दीवार में जब आप चलेंगे तो ये हर कॉर्नर पे आपको एक डोम दिखेगा, यानी एक मीनार सी दिखेगी। मीनार के साथ साथ में कई सारे उसके नीचे कमरे बने हुए हैं। तो मीनारें तो ऊपर से हट गई हैं, उनके ऊपर छत सी बना दी है एसआई ने। जब आप उसके अंदर जाएंगे तो ये इस तरीके का कमरा है। तो ये आपको ईसा के मकबरे के हर जगह हर कोने में मिल जाएगा। और इसी कंपाउंड में जो मस्जिद है उस मस्जिद को ईसा खान मॉस्क कहते हैं। हम चलते हैं सीधा हुमायूं के मकबरे की तरफ। ये देखिए, ये दरवाजे से जैसे ही आप अंदर की तरफ आएंगे तो ये है इसको कहते हैं बू हलीमा गार्डन। और बू हलीमा गार्डन के दाहिनी तरफ है ये शानदार दरवाज़ा जिसे अरब सराय दरवाज़ा कहते हैं। और यह रास्ता हुमायूं के मकबरा बनाने के लिए जो पर्शियन आर्किटेक्ट आए थे उनके रहने के लिए जो जगह थी, ये रास्ता वहाँ जाता है। ये देखिए, ये इस गेट के अंदर का हिस्सा है और ये काफ़ी शानदार दरवाज़ा। आप इसे देखेंगे तो काफ़ी कुछ आपको मतलब मुगलों की सोच का अंदाज़ा होगा कि वो कितना बड़ा सोचते थे। और उसी कंपाउंड के अंदर ये मस्जिद है और एक मकबरा है जिसे अफसर वाला टॉम या अफसरनामा मॉस्क के नाम से जाना जाता है। लेकिन अफसर वाला टॉम के बारे में कहते हैं कि इसके बारे में हिस्टोरिकली कोई भी ये नहीं है कि किसकी कब्र है, किसका मौसम है, ऐसा कुछ भी अभी तक मालूम नहीं हो पाया है। ऐसा कहा जाता है कि इसे 1560 में बनाया गया था और वहीं से अरब की सराय का रास्ता जाता है। ये अरब की सराय का रास्ता है। और मैं आपको बता दूं कि 95% लोग जो हुमायूं टॉम घूमने आते हैं वो अरब की सराय नहीं देख पाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम भी नहीं है कि ये कहाँ है और क्या है। देखिए, ये अरब की सराय है। यहाँ मैं काफ़ी सारे प्रोग्राम्स अटेंड कर चुका हूँ। लोग इसे बड़े बड़े NGOs जो अपने प्रोग्राम के लिए इसी जगह को बुक करते हैं। अभी तो फिलहाल लॉकडाउन की वजह से काफ़ी जंगल हो गया है यहाँ पर और ये नहायत ही खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे जब सामने की तरफ एक स्टेज बना हुआ है जो शायद अभी झाड़ियों में छिप गया है और वहाँ ये है अरब की सराय। और इधर से काफ़ी जो लोकल लोग हैं वो लोग फ्राइडे के दिन नमाज के लिए इस जगह का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से आना जाना करते हैं। और उसके बाद इसे भी बेगम नहीं बनवाया था अरब की सराय को। ये है हुमायूं टॉम का मेन दरवाज़ा। जब आप हुमायूं टॉम के बिल्कुल सामने आएंगे तो आपको ये खूबसूरत दरवाज़ा दिखेगा जहाँ पे आपको दोबारा से सिक्योरिटी गार्ड्स को एक बार अपना टिकट दिखाना होगा और फिर आप करेंगे फाइनली हुमायूं टॉम के दर्शन। ये रहा आपका हुमायूं टॉम, नहायत ही खूबसूरत, हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स में से एक। और इसके अंदर जो झरने हैं चारों तरफ छोटे छोटे और जिस तरीके से ये देखिए शानदार, और जिस तरीके से इसको देख रेख की गई है, रिस्टोर किया गया है, ये नहायत ही शानदार है। आगा खान ट्रस्ट ने इस पूरे इलाके को रिस्टोर किया है, पूरे निज़ामुद्दीन बस्ती को। तो ये जगह नहायत ही खूबसूरत है। और इसके चारों तरफ जो ये गार्डन है, आपको बिल्कुल ये चारों तरफ गार्डन एक जैसा दिखेगा, कहीं पे भी थोड़ी सी भी इधर उधर आपको नहीं नजर आएगी। ये चारों तरफ, और इसको कहा जाता है चार बाग और पैराडाइज गार्डन। चार बाग गार्डन यानी हुमायूं टॉम के चारों तरफ है, ये तो इसका नाम है, दिया गया है चार बाग गार्डन। और सबसे मैं आपको एक खास बात बता दूं कि निज़ामुद्दीन दरगाह के बिल्कुल करीब बनाया गया हुमायूं टॉम को, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहाँ से निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो बहुत नज़दीक है और उसके सामने ही यमुना है। अब मैं आपको हुमायूं टॉम की जो बाहरी हिस्सा है उससे हुमायूं के कब्र का थोड़ा दीदार करा दूं। और इसके अंदर जालियां ही बहुत खूबसूरत हैं। जब जालियों से छनकर रोशनी अंदर की तरफ आती है, जब आप अंदर जाएंगे और देखेंगे तो आपको थोड़ी अलग फीलिंग देगा। आपको पता चलेगा कि जो पर्शियन आर्किटेक्ट थे उनकी सोच क्या थी। ये देखिए, ये हुमायूं यहाँ आराम फरमा रहे हैं बहुत ही आराम से।
और एक बहुत बड़ी अजब बात है जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि हुमायूं को पहले यहाँ नहीं दफनाया गया था। हुमायूं की जब मौत हुई पुराना किला में लाइब्रेरी से गिरकर, तो उन्हें सबसे पहले पुराना किला के अंदर दफनाया गया। फिर एक खंजर बेग थे, वो उन्हें सरहिंद पंजाब ले गए और उसके बाद फिर उन्हें हुमायूं टॉम में दफनाया गया। ये टॉम का अंदरूनी हिस्सा है। अब देखिए कि क्या विशाल है। उस टाइम मुगलों की एक सोच थी कि हम दुनिया को एक मैसेज देना चाहते थे वो कि भाई हम यहाँ सिर्फ राज करने नहीं आए हैं, हम यहाँ बसने आए हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही विशाल मॉन्यूमेंट का एक के बारे में सोचा और ये उसी का नतीजा था हुमायूं टॉम। इसको बनाने में उस समय में लगभग 1.5 मिलियन जो इंडियन करेंसी थी उस टाइम की वो लगी थी। तो आप अंदाजा लगा ले कि कितना महंगा था। और जब ये देखिए जालियों से रोशनी छनकर आ रही है और इसके बाहर की तरफ आप किसी भी जाली से देखेंगे आपको नजारा बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। देखिए आपने यहाँ से जब आप बाहर देखेंगे तो ये सामने मेन दरवाजा है और इसके अंदर सबसे खास बात यह है कि हुमायूं के मकबरे के 4 कोने पे 4 बड़े बड़े कमरे हैं। आप जब उसको एक्सेस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि और उन 4 बड़े बड़े कमरों के अंदर में भी कई कमरे हैं। ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही कहता है कि इस मकबरे के अंदर जो हुमायूं की बेगम थी, बेगा बेगम, जिन्होंने इसको बनवाया था, उनकी कब्र है। हमीदा बेगम की कब्र है। फिर आपको यहाँ पे दारा शिको की कब्र भी हुमायूं टॉम के अंदर ही है। फिर एक जहानदार शाह थे, उनकी भी कब्र यही है। आलमगीर सेकेंड थे, उनकी भी कब्र इसी टॉम के अंदर में है। ये देखिए जब आप इस तरीके से जाएंगे तो आपको लगभग हर कॉर्नर पे एक कमरा दिखेगा और उस कमरे का डिजाइन लगभग हुमायूं के टॉम का जो बीच का हिस्सा है बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन थोड़ा सा बदलाव ये है कि ये कमरे छोटे हैं और ये हर कोने पर बनाए गए। देखिए ऊपर का स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल ही ऐसा दिखेगा। और अगर अभी तक आप हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पर नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइए, क्योंकि यही हमारी उम्मीद होती है और यहीं से हमें एक क्या हिम्मत मिलती है कि हम आगे भी आपके लिए कुछ अच्छी वीडियोस लेकर आए। और हुमायूं टॉम जब आप इसके पिछले हिस्से में जाएंगे तो वहाँ से भी आप देखेंगे बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। और पीछे के हिस्से में एक जगह थी जिसे कभी बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर कुछ समय बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसको रिस्टोर किया और चालू किया। और ये जगह है नीला गुंबद, ठीक है। और नीला गुंबद के बारे में कहा जाता है कि इसे बैरम खान थे, उनके बेटे ने बनवाया था और बैरम खान के बेटे ने इसे अपने नौकर, जो बैरम खान के बेटे थे उनका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना, तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने इस जगह को अपने नौकर के लिए बनवाया था। ताज्जुब की बात है। हुमायूं टॉम में ऐसी 2 जगह हैं, एक तो नाई का मकबरा है और एक ये नीला गुंबद है। तो बैरम खान के बेटे रहीम खाना खान के नौकर थे फहीम खान। ऐसा कहा जाता है कि ये उनके लिए बनवाया गया था और यहाँ उनकी कब्र है। 1625 के आसपास में इसे बनाया गया था। और ये है नाई का मकबरा। अब आप चौंक जाएंगे कि नाई का मकबरा हुमायूं कंपाउंड में क्या कर रहा है। देखिए आपको तस्वीरों में हुमायूं टॉम भी साफ तौर पे दिखेगा कॉर्नर में। और नाई के मकबरे के बारे में ये कहा जाता है, इसे बारबस टॉम भी कहते हैं और नाई का गुंबद भी कहते हैं कई लोग। ऐसा कहा जाता है कि ये एक रॉयल बार्बर थे, यानी रॉयल नाई थे, उनके लिए बनवाया गया था और ये लगभग 1590 के आसपास में बना था। लेकिन इसके बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि ओरिजिनली किसकी कब्र है। इसके अंदर 2 कब्रें और ऐसा कहा जाता है कि ये कब्र जो है वो मेल की है और दूसरी फीमेल की है। और कई सारी बातें, कई सारी कहानियाँ अलग अलग हिस्टोरियन ने इस कब्र के बारे में लिखी हैं। कुछ कुरानी आयात भी इस कब्र पर लिखे हुए हैं। और ये कब्र हुमायूं जो टॉम्ब है, कंपाउंड है, उसके बिल्कुल पीछे की तरफ है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले नीला गुंबद देख लें, वापस आते हुए आप नाई का मकबरा देखें। नाई के मकबरे से वापस आ रहा था तो ये शानदार और खूबसूरत नज़ारा मैंने अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। तो मैं आपको इसी के साथ छोड़े जा रहा हूँ। अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। फिलहाल के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।